क्या वैष्णो देवी के दर्शन करने गए एल्विश यादव की पिटाई हुई है? क्या एल्विश और उनके दोस्तों को जम्मू में पीटा गया? वेल, ये सवाल तब उठा जब देश के एक जाने माने अखबार या कहें कि जाने माने नेटवर्क टाइम्स नाउ, जिसके नवभारत टाइम्स, टाइम्स नाउ चैनल काफी बड़ा देश का नेटवर्क है, उनकी तरफ से खबर छापी जाती है कि एल्विश यादव एंड राघव शर्मा ऑलमोस्ट बीटेन बाय अ मॉब। अब इस लाइन के बाद बहुत चर्चाएं जो हैं वो सोशल मीडिया पर तेज हो गई, लोगों के बीच में चर्चा शुरू हो गई। फिर आप को ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे वीडियोस दिखाई पड़ते हैं जिसमें लिखकर आता है कि जम्मू के कटरा में एक लड़ाई होती है राजपूतों के जम्मू के और एल्विश यादव उनके दोस्तों के बीच में। फिर एक क्लिप दिखाई पड़ती है जहां पर एल्विश के साथ जो शख्स मौजूद है, राघव शर्मा, कास्टिंग डायरेक्टर बताया जा रहा है, उनका कॉलर पकड़कर कोई आदमी झकझोरने की कोशिश करता है और काफी ज्यादा हंगामा जो है वो इन सब में दिखाई पड़ता है। और सोशल मीडिया पर भीड़ इस बारे में चर्चा तेज कर देती कि क्या वाकई में एल्विश या फिर जम्मू में जो लोग हैं उनके बीच में कोई लड़ाई हुई है या कोई ऐसे फेक न्यूज है जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। क्योंकि एल्विश के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। जब से बिग बॉस जीते हैं, पहले वो सांप वाला केस जिसमें उन पर काफी बवाल हुआ था, काफी विवाद हुआ था, अभी भी उस मामले को लेकर मामला जो है वो बढ़ रहा है। वेल, जब ये चीजें एक्सप्लोर हम कर रहे हैं तब एक पोस्ट नजर आता है जहां पर एल्विश यादव ने लिखा था कि जब तक ऐसे न्यूज चैनल वाले जिंदा हैं, फेक नैरेटिव चलते रहेंगे। उसके बाद एल्विश यादव अपने अंदाज में लिखते हैं कि मारे पे हाथ ठान वाले जिस दिन पैदा होंगे उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। अब ये वाली जो थोड़ी ज्यादा लाइन हो गई थी, मतलब, लेकिन ठीक है, उनका स्टाइल है, मतलब कलयुग का अंत हो जाएगा, ठीक है, क्या कहें। लेकिन फिर कहानी जब आप पता करते हैं तो आपको एक वीडियो निकल कर आता है जहां पर दिखाई पड़ता है कि एल्विश यादव वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं और दर्शन के बीच में एक छोटा सा विवाद होता है जिसमें कोई कैमरा पर्सन और रिपोर्टर एल्विश और उनके पास आता है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, और यहीं पर फिर पूरी लड़ाई आती है। फिर एल्विश के साथ जो शख्स हैं उनके साथ धक्का मुक्की की तस्वीरें जो हैं वो निकल कर आती हैं और पूरा हंगामा जो है वो यहीं पर हो जाता है। बाद में कहानी पता लगती है कि दरअसल वो जो रिपोर्टर था वो एल्विश यादव की बाइट लेना चाह रहा था कि एल्विश क्या कहना चाहते हैं, और एल्विश के साथ जो राघव थे उन्होंने शायद उसे धक्का वक्का दिया होगा, जिसके बाद उसने भी इनका कॉलर पकड़ लिया और जबरदस्त तरीके से उनको झकझोर दिया। उसके बाद वहीं पे थोड़ा हाइप हो गया कि तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, और इन सारी चीजों के बीच में ये घटना होती है। इसी के सोशल क्लिप को कहा जाता है कि एल्विश यादव भाग गए जब ये पूरी लड़ाई हुई। लेकिन बाद में जो सेकेंड वर्जन निकल कर आता है वो ये होता है कि जो जर्नलिस्ट था उसका नाम प्रदीप है, और प्रदीप की जो ऑडियो में आवाज आती है वो ये कहती है कि वो एल्विश यादव से ये जानना चाह रहे थे कि जब वो वैष्णो देवी के दर्शन करने आए तो उन्हें क्या कहना है या उनका क्या रिएक्शन है, या उनसे कुछ सवाल पूछा होगा। सो एल्विश ने वहां पर कोई जवाब नहीं दिया और वो खामोश रहे, और वो शायद इग्नोर करना चाह रहे होंगे, लेकिन वहीं पे लड़ाई झगड़ा हो गया क्योंकि माइक हटा दिया। जो वो लड़का फोन पे कह रहा है कि एल्विश यादव या उसकी टीम से किसी इंसान ने माइक आईडी इनकी छीन ली और उठा ले गया, धक्का मुक्की हुई। फिर एल्विश यादव ने उससे फोन करके बुलाया और कहा कि आज जब बात करते हैं, ये गए बात करने, तो कहा देखो भाई गलती तुम्हारी भी थी, मेरी भी थी। तो वो आदमी कहता है प्रतीक की मेरी गलती क्या थी, आपने, तो कहते हैं ठीक है चलो जो भी थी, लेट्स सॉर्ट इट आउट। ये एक चैनल है द खबरी करके जिसने ये पूरी ऑडियो क्लिप जो है ये डाली है प्रदीप सिंह की कि ये कहानी हुई है, और उसी का कॉन्वर्सेशन है कि गलती आपकी भी गलती मेरी, तो कहता है मेरी गलती नहीं, गलती आप लोगों की थी और उसमें आप लोगों को ध्यान दे। फिर ये तो चलो ठीक है सॉर्ट आउट करते हैं, और बाद में उस जर्नलिस्ट के साथ सोशल मीडिया पर एल्विश और बाकी लोग जो हैं सभी तस्वीरें डालते हैं। सो बेसिकली कहानी है कि एल्विश के साथ वाले जो ग्रीन कलर के पहने कपड़ा उन्होंने कुछ किया, उनका कॉलर झकझोरा गया था। एल्विश का कॉलर या बाकी चीजें नहीं झकझोरी गई थी और बाद में इन लोगों ने आपस में सॉर्ट आउट कर लिया, लेकिन क्योंकि वो एल्विश के साथ थे इस वजह से, और एल्विश पर भी आरोप लग रहा है कि वो अपने दोस्त को छोड़कर भाग गए जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था। वो ऑलमोस्ट पिटते पिटते बचे, बट वो पिटने वाली कहानी थी, वो धक्का मुक्की कहानी थी, और अब इनके बीच में शायद सॉर्ट आउट हो गया। एल्विश ने भी अपनी बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर रखी हैं। वो जो जर्नलिस्ट है प्रतीक, उन्होंने भी अपनी सारा वर्जन जो है सोशल मीडिया पर रखा है और सारी बातें क्लियर की कि आप लोग इसको गलत तरीके से नरेट मत कीजिए कि
पिटने उठने वाले थे। नॉर्मल लड़ाई है, लड़ाई वड़ाई हो गई और सब खत्म है, अब सब सॉर्टेड है। कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी परेशानी की बात जो है वो नहीं है। ये मोटा मोटा बात निकल कर आया। हालांकि एल्विश की मुसीबतें चलिए इस मामले में तो नहीं है, लेकिन अभी दूसरा वाला जो मामला है गले में सांप डालने वाला, उस मामले में अभी कम नहीं हुई, क्योंकि शनिवार को 16 दिसंबर को शायद सुनवाई इस मामले को लेकर हुई थी। 16 के आसपास जो भी सैटरडे पड़ा था, सुनवाई हुई थी और पुलिस ने अपनी दलील रखी, इनकी साइड से दलील रखी गई। अब कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आना है कि वो जो सांप वाला केस है उसमें केस चलेगा या नहीं चलेगा, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं वो ये तय करेंगे कि ये मामला आगे कहाँ जाएगा। पुलिस की रिपोर्ट में इन पर आरोप है, उधर से जो है वो नहीं है। अब देखते हैं कि शिकायत में क्या होता है, कैसे होता है, क्या केस चलेगा। अगर केस चला तो फिर उनकी मुसीबतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी, नहीं चला तो फिर इनको राहत मिल जाएगी। शायद हो सकता है इसी वजह से भी वो वैष्णो देवी गए हों कि माता रानी का आशीर्वाद लगे और वो सुरक्षित रहें, मस्त रहें। आपका टेक क्या है इस घटना को लेकर, और क्यों लगातार वो कंट्रोवर्सी में आ रहे हैं? क्या सोचते हैं आप लोग इस बारे में?